जब पूरी दुनिया धर्म के नाम पर बटी हुई थी, तब भारत की धरती से एक युवा साधु उठा, जिसकी आवाज ने इंसानियत को एकता का रास्ता दिखाया। यह केवल भाषण नहीं था, यह था भारत की आत्मा का विश्व के लिए पहला जागरण। 1893 का वो दिन था जब एक भारतीय साधु ने अमेरिका की धरती पर खड़े होकर पूरे विश्व को चौंका दिया। ये केवल शब्द नहीं थे, ये भारत की चेतना की गूंज थी जो पूरी दुनिया में गूंज उठी। एक युवा सन्यासी बिना किसी डर के हजारों अजनबियों के सामने खड़ा हुआ, और जब उसने कहा, मेरे अमेरिकन भाइयों और बहनों, तो दिलों की दूरी मिट गई। इंसानियत मुस्कुरा उठी। जब पूरी दुनिया धर्म के नाम पर बंटी हुई थी, तब भारत की सनातन आत्मा एक स्वर बनकर बोली। वह स्वर था स्वामी विवेकानंद का, जो विश्व को प्रेम, करुणा और सत्य का मार्ग दिखाने आया था। भाइयों और बहनों, इन शब्दों से जब एक भारतीय सन्यासी ने अमेरिका की धरती पर अपने विचारों की यात्रा शुरू की, तब न केवल उस हॉल में बैठे हजारों लोग भाव विभोर हो गए, बल्कि इतिहास ने भी पल भर को रुककर यह देखा कि भारत का एक युवा साधु विश्व को भारत की आध्यात्मिक धरोहर से जोड़ रहा है। यह कहानी है एक ऐसे महापुरुष की जो स्वयं में एक आंदोलन थे। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का शिकागो भाषण महज कुछ शब्दों का संग्रह नहीं था। यह उस आत्मा की आवाज थी जो पूरे विश्व को एक परिवार मानती थी। जब उन्होंने मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों कहा, तब वहां उपस्थित सभी लोग उनके भीतर की करुणा, प्रेम और एकता के भाव को महसूस कर सके। उस दिन सिर्फ एक भाषण नहीं हुआ था, उस दिन भारत की आत्मा ने विश्व को पहली बार खुलकर पुकारा था। स्वामी विवेकानंद का यह भाषण विश्व धर्म महासभा में हुआ, असल में धर्म की सीमाओं को मिटाने वाला था। उन्होंने सबसे पहले यह बताया कि भारत का धर्म केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि मानवता के प्रति सेवा और समर्पण में है। उन्होंने कहा कि हम न किसी को नर्क भेजना चाहते हैं, न किसी को पापी मानते हैं, हम सभी को उसी एक परमात्मा की संतान मानते हैं। उन्होंने धर्म के नाम पर होने वाली कट्टरता, हठ धर्मिता और धार्मिक हिंसा की तीव्र आलोचना की। उन्होंने कहा, मैं गर्व से उस धर्म का अनुयायी हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकार्यता का पाठ पढ़ाया। उनकी बातें सीधे दिल तक जाती थीं, क्योंकि वे सिर्फ बोलते नहीं थे, वे जीते थे जो कहते थे। एक उदाहरण लेते हैं। उन्होंने एक बार कहा कि यदि आप किसी भूखे को पहले धर्म का उपदेश देने लगते हैं, तो यह धार्मिकता नहीं, क्रूरता है। पहले रोटी दीजिए, फिर राम की बात कीजिए, यही उनका धर्म था। वो कहते थे, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। उनकी सोच केवल भारतीय नहीं, वैश्विक थी। उन्होंने पूर्व और पश्चिम को जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने पश्चिम से विज्ञान, अनुशासन और व्यावहारिकता को अपनाने की बात की, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि पूर्व की आत्मा, ध्यान, करुणा और आंतरिक संतुलन को मत भूलो। उनका उद्देश्य एक ऐसा संतुलन बनाना था जिसमें विज्ञान और अध्यात्म साथ साथ चलें। शिकागो में उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सनातन धर्म केवल हिंदू धर्म की बात नहीं करता, यह उस शाश्वत सत्य की बात करता है जो हर युग, हर संस्कृति, हर मानव के भीतर मौजूद है। उन्होंने कहा, सभी धर्म सत्य की ओर जाने के प्रयास हैं, कोई एक मार्ग अंतिम नहीं है। उनका यह दृष्टिकोण आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। आज जब पूरी दुनिया धर्म, जाति, भाषा और रंग के नाम पर बंट रही है, तब विवेकानंद की यह पुकार हमें फिर याद दिलाती है कि हम सब एक ही परम स्रोत से आए हैं और वहीं लौटेंगे। उन्होंने उस मंच से भारत के गौरव की बात की, लेकिन गर्व और विनम्रता के संतुलन के साथ। उन्होंने कहा कि भारत ने न कभी किसी देश पर आक्रमण किया, न कभी किसी की संस्कृति को मिटाया। भारत ने केवल देना जाना है। उन्होंने उपनिषदों के विचारों को सरल भाषा में रखा, जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सब सुखी हों। यही उनकी सोच थी, सार्वभौमिक कल्याण। यह भाषण तब और भी प्रभावशाली हो गया जब वह अपनी बातों को उदाहरणों और कहानियों से जोड़ते गए। उन्होंने एक बार बताया
कि एक नदी की धाराएं अलग अलग होती हैं, लेकिन सब सागर में मिलती हैं। उसी तरह सभी धर्म अलग अलग दिख सकते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य एक ही है, ईश्वर की प्राप्ति। उन्होंने यह भी बताया कि धर्म केवल मंदिरों या पुस्तकों में सीमित नहीं है, वह आपके कर्मों में है, आपकी सोच में है और सबसे ज्यादा आपके व्यवहार में है। उनका यह विचार कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत और राष्ट्रीय उन्नति का मंत्र भी बन गया। शिकागो सम्मेलन में उन्होंने यह साफ किया कि भारत की गरीबी, अशिक्षा और पिछड़ेपन का कारण धर्म नहीं है, बल्कि धर्म की गलत व्याख्याएं और कायरता है। उन्होंने युवाओं को पुकारा कि वे शक्ति, ज्ञान और सेवा के मार्ग पर चलें। उनके शब्दों में, शक्ति ही जीवन है और दुर्बलता मृत्यु। उन्होंने एक रोचक उदाहरण देते हुए कहा कि एक बार एक मेंढक कुएं में बैठा था और जब समुद्र का मेंढक आया और उसे समुद्र की विशालता समझाने लगा, तो वह कुएं का मेंढक मानने को तैयार ही नहीं हुआ। उन्होंने यह उदाहरण देकर बताया कि हमें अपनी सीमित सोच से बाहर निकलना होगा, तभी हम सत्य को समझ पाएंगे। शिकागो भाषण में स्वामी विवेकानंद ने भारत की महानता को विश्व के सामने ऐसे रखा जैसे कोई दीपक अंधेरे में अपनी रोशनी फैलाता है। उन्होंने भारत के वेदांत दर्शन को दुनिया के सामने स्पष्ट और तार्किक रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने यह दिखाया कि भारतीय संस्कृति केवल भूतकाल की बात नहीं, बल्कि भविष्य का मार्ग भी है। उनके शब्दों की शक्ति इतनी थी कि लोगों ने खड़े होकर तालियों से उनका स्वागत किया और बार बार उन्हें मंच पर बुलाया गया। अमेरिका की धरती पर उस दिन एक भारतीय साधु ने अपने तेजस्वी विचारों से विश्व को चौंका दिया था। उस भाषण के बाद भारत को केवल एक प्राचीन देश नहीं, बल्कि ज्ञान, शांति और मानवता का प्रतीक माना जाने लगा। विवेकानंद स्वयं एक मिशन बन गए। उनका जीवन, उनकी बातें, उनका आत्मविश्वास, सब कुछ प्रेरणा बन गया। उनकी बातें केवल धर्म तक सीमित नहीं रहीं। उन्होंने शिक्षा, युवाओं की भूमिका, महिलाओं की स्थिति और राष्ट्र निर्माण की बातें भी कीं। उनका यह दृष्टिकोण कि एक विचार को लो, उसे अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उसी विचार में जियो, आज भी हर युवा को जगाने वाला मंत्र है। आज जब हम स्वामी विवेकानंद के शिकागो भाषण की बात करते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि यह केवल अतीत की घटना नहीं, बल्कि आज और आने वाले कल के लिए भी एक मार्गदर्शक है। उन्होंने धर्म को जोड़ने वाला बनाया, उन्होंने भारतीयता को गर्व के साथ प्रस्तुत किया और सबसे अहम, उन्होंने आत्मविश्वास का दीप जलाया। उनके शब्दों में, जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। उन्होंने हमें यह सिखाया कि हम केवल भौतिक विकास से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति से भी महान बन सकते हैं। तो आइए हम भी उस ज्योति से अपने जीवन को प्रकाशित करें जो स्वामी विवेकानंद ने जलाई थी। आइए हम भी भारत के उस स्वर्णिम विचार को दुनिया के सामने गर्व से रखें जो कहता है, वसुधैव कुटुंबकम, यह पूरी धरती एक परिवार है, और जब तक इस भावना को हम अपने आचरण में नहीं लाएंगे, तब तक न कोई भाषण सफल होगा, न कोई क्रांति। स्वामी विवेकानंद ने केवल मंच से नहीं, अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि यदि मन में आत्मबल हो तो कोई भी सीमाएं हमें नहीं रोक सकती। तो चलो आज से उनके दिखाए रास्ते पर चलें, ज्ञान से अज्ञान को हराएं, सेवा से स्वार्थ को मिटाएं और प्रेम से नफरत को। यह भाषण नहीं, एक अमर ज्योति है जो आज भी उतनी ही उज्जवल है जितनी 1893 में थी, और वह ज्योति हम सबके भीतर है। उसे पहचानिए, जलाइए और दुनिया को रोशन कीजिए। आपकी सोच को नए पंख देने के लिए हम हर रोज एक नई उड़ान भरते हैं। अगर आप हमारा साथ देना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक क्लिक हमें और भी बेहतर करने का हौसला देता है। धन्यवाद।